एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार बहुत छोटा, बस वह और उसकी बूढ़ी माँ। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल जाता। जंगल बहुत घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़, चिड़ियों की आवाज और हवा की सरसराहट, यही उसका रोज का साथी था। रामू दिन भर लकड़ी काटता और शाम को उसे बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। कई बार खाना भी पूरा नहीं मिलता था। फिर भी रामू कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। वो बहुत ईमानदार इंसान था। एक दिन जब रामू जंगल के और अंदर चला गया, तो उसे एक बहुत पुराना और विशाल पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ की जड़ें जमीन के बाहर तक फैली हुई थीं और उसका तना ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई रहस्य छिपा हो। रामू ने सोचा, आज यही पेड़ काटता हूं, इससे काफी लकड़ी मिल जाएगी। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर पहला वार करने वाला था, अचानक पेड़ के अंदर से एक धीमी आवाज आई, रुको, मुझे मत काटो। सिर्फ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं। पेड़ की आत्मा। पेड़ के तने से धीरे धीरे एक चमकदार रोशनी निकली और एक सुंदर परी जैसी आकृति सामने आई। रामू घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। आत्मा मुस्कुराई और बोली, रामू, मैं कई सालों से तुम्हें देख रही हूं। तुम मेहनती हो, ईमानदार हो और कभी लालच नहीं करते। अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई वरदान दूंगी। रामू ने बिना सोचे कहा, मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। अब रामू रोज थोड़ा सा लकड़ी काटता और वह खुद ही ज्यादा हो जाती। वह अच्छी कमाई करने लगा। उसकी माँ भी खुश रहने लगी। कुछ ही दिनों में रामू का घर अच्छा बन गया। खाने की कोई कमी नहीं रही। लेकिन धीरे धीरे रामू के मन में लालच आने लगा। अगर मैं ज्यादा लकड़ी काटूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं, उसने सोचा। लालच का असर। एक दिन वह उसी जादुई पेड़ के पास गया और बोला, अगर मैं इस पेड़ को ही काट दूं तो मुझे बहुत ज्यादा लकड़ी मिल जाएगी। उसने बिना सोचे कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर जोर से वार किया। अचानक आसमान काला हो गया, तेज हवा चलने लगी और वही आत्मा गुस्से में प्रकट हुई। रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, सब कुछ खत्म। जैसे ही आत्मा ने हाथ उठाया, रामू की जादुई कुल्हाड़ी गायब हो गई। उसके पास जो धन था वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। रामू जमीन पर गिरकर रोने लगा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कहा, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकती, लेकिन तुम अपनी मेहनत से फिर से सब पा सकते हो। रामू ने अपनी गलती से सीख ली। उसने फिर से ईमानदारी से काम करना शुरू किया।